ट्रेडिशनल डेटाबेसेस दे आर पैसिव, रिस्पॉन्ड टू द रिक्वेस्ट। और ब्लैक बोर्ड सिस्टम जो होता है वो एक एग्जांपल है एक्टिव डेटाबेस की या रेपोजिटरी की। सिस्टम अपडेट्स क्लाइंट्स व्हेन द इंफॉर्मेशन चेंजेस। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या दे सकते हैं? हाँ, असल में होता ही है कि कोई भी ऐसा सिस्टम जिसके अंदर आपको एक नॉलेज मिल जाती है कि जी आपका डेटा जो है अपडेट हो गया है, ठीक है, चाहे वो आप देख के सिस्टम को एज ए उसके फिगरेटिव टाइप जो है उसको देख के बता सकते हैं, या वो स्पेसिफिकली आपको ईमेल सेंड करेगा या कोई नोटिफिकेशन सेंड करेगा कि आपका डेटा अपडेट हो गया है। ठीक है, इसको एक्टिव कहते हैं। अगर वो हालांकि हो गया लेकिन वो फिर भी आपको कोई पता नहीं है, यू आर ब्लाइंडेड एट योर एंड, ठीक है, तो फिर वो पैसिव है। इसमें सिर्फ ये फर्क है एक्नॉलेजमेंट का और विदाउट एक्नॉलेजमेंट। जी, एक्टिव वो होता है जिसके अंदर क्लाइंट को अपडेट कर दिया जाता है कि जी आपका डेटाबेस अपडेट हो गया, ठीक है, और जिसमें नहीं किया जाता वो पैसिव होता है। और एग्जांपल आपने पूछी थी, एग्जांपल लिखी हुई है। पैसिव की एग्जांपल है ट्रेडिशनल डेटाबेसेस, ठीक है, और एक्टिव की एग्जांपल है ब्लैक बोर्ड सिस्टम्स। ये ब्रॉड एक जनरलाइज किस्म की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अनदर एग्जांपल इज वेब बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स वेयर कम्युनिकेशन इज थ्रू वेब सर्विसेज। ठीक है, आपके जो सर्वर होते हैं ये वेब सर्विसेज ऑफर करते हैं ना, तो उनके थ्रू जो है कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, इवेंट बेस्ड आर्किटेक्चर जो है हम लोग अभी देख रहे हैं, ठीक है। इन दिस आर्किटेक्चर प्रोसेसेस कम्युनिकेट थ्रू द प्रोपोगेशन ऑफ इवेंट्स। आपने इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग सुनी हुई है, उसकी कोई एग्जांपल? हाँ, ये अच्छी एग्जांपल है इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग की। तो कोई एप्लीकेशन इसकी? एग्जैक्टली, वेरी गुड एग्जांपल। सर लिसनर तो जिससे होते हैं जावास्क्रिप्ट वगैरह में, यानी जी क्या होते हैं? सर जैसे इवेंट लिसनर होते हैं ना, यानी बटन प्रेस पे वो इवेंट ड्रिवन होते हैं यानी। एग्जैक्टली, वेरी गुड एग्जांपल, ठीक है। तो इसको इवेंट इवेंट प्रोग्रामिंग कहते हैं। इसकी एग्जांपल एक है ओमनेट प्लस प्लस, ठीक है। ये जो एक सिमुलेटर है ये इवेंट बेस्ड सिमुलेटर है, ठीक है। ओके, इन दिस आर्किटेक्चर वी हैव पब्लिश सब्सक्राइब सिस्टम, ठीक है। Event based architecture combined with the data center architecture is a shared data space, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि ये देखें कि ये हमारे पास एक आर्किटेक्चर पड़ा हुआ है, ठीक है, और अगर हमारे पास ये जो डेटा स्पेस है ये शेयर्ड है, इसको हम कहते हैं डेटा सेंट्रिक आर्किटेक्चर विद शेयर्ड डेटा स्पेसेस, ठीक है। तो ये इवेंट बस है, और यहाँ पे जो है कोई भी सर्विसेज होती हैं वो आप पब्लिश करते हैं और फिर जो है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं क्लाइंट्स, ठीक है। एज ए सर्विस प्रोवाइडर आप जो है पब्लिश करते हो अपनी सर्विसेज को ऑन द ओवर द इंटरनेट, और उसके रिस्पॉन्स में क्लाइंट्स होते हैं जिनको ये सर्विसेज लगती हैं इंटरेस्ट की, वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लाइंट्स जो है ये इसकी एग्जांपल है इवेंट बेस्ड आर्किटेक्चर की, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए तो ये देखिए ये दो एग्जांपल्स हैं, ठीक है, पब्लिश सब्सक्राइब सिस्टम्स और इवेंट बेस्ड आर्किटेक्चर्स। अच्छा, सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड की एग्जांपल्स, ठीक है। एक तो आपको डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए और फिर इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, ठीक है। तो सेंट्रलाइज्ड की क्या एग्जांपल्स हैं? जी, जी आपके सामने लिखी हुई हैं।
ये क्लाइंट सर्वर जो सिस्टम्स हैं ये सारे एग्जांपल्स हैं सेंट्रलाइज्ड की, ठीक है। और आगे इसकी एक्सप्लेनेशन है कि वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल पाथ्स एज इन लेयर्ड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर्स, लॉजिकल सेपरेशन ऑफ फंक्शंस इनटू क्लाइंट्स एंड रिस्पॉन्डर्स, ठीक है, और सर्वर्स एंड क्लाइंट एंड सर्वर। और डिसेंट्रलाइज्ड की एग्जांपल क्या है? ब्लॉकचेन भी, वो भी इसी तरह का ही एक आर्किटेक्चर है, आप ठीक कह रहे हैं। उसमें क्लाइंट्स एक दूसरे के साथ कोरिस्पॉन्ड कर सकते हैं, ठीक है, थ्रू चेन ऑफ सिक्योरिटी चेन। तो इसमें देखिए, इसमें दोनों में फ़र्क ये है, ये वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है क्लाइंट सर्वर, ठीक है, या सेंट्रलाइज्ड, और जो डिसेंट्रलाइज्ड है ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा फ़र्क पता होना चाहिए। मतलब मैं आपको अभी एग्जांपल दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो P2P है ना उसमें असल में इनके आर्किटेक्चर की जो है ना एक्सप्लेनेशन आगे भी आएगी, ठीक है, जिसमें डिफरेंट तरह की टोपोलॉजी आपको बताई जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो इसमें कम्युनिकेशन पाथ जो है दे आर स्ट्रक्चर्ड, और इसके अंदर जो है दे आर लेस स्ट्रक्चर्ड, ठीक है, सिमेट्रिक फंक्शनैलिटी। अच्छा, पीयर टू पीयर के अंदर पाथ स्ट्रक्चर्ड होते हैं या क्लाइंट सर्वर के अंदर ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड कौन होता है? सेंट्रलाइज, ठीक है, तो ये गौर से सुन रहे हैं, गुड। तो कंबाइन इधर कम आ रही है। अच्छा चले, मैं अभी ना इसको देखता हूँ कि अगर ये ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, माइक तो इसमें जो हम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं, आ, इसमें एक कंट्रोल आता है आपके पास ना, ये। अच्छा, अब तो मेरी आवाज़ ज़्यादा आएगी आपको कि नहीं? ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा, बाकी जो है हाइब्रिड सिस्टम होता है, ठीक है। हाइब्रिड सिस्टम के अंदर जो है हमारे पास क्या एग्जांपल है, यहाँ लिखी हुई है। मैं सिर्फ आपको ज़रा ना आपके जहन को जोड़ने के लिए इस तरह की पूछता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसकी एग्जांपल जो लिखी हुई है वो मुझे बताएं जहाँ पे, सर ठीक है। इसमें ये होगा कि जो सर्वर्स होंगे वो डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, यानी लोकल सर्वर्स होंगे और सारे आपस में कनेक्टेड भी होंगे। बिल्कुल ठीक है, ये किसने कहा है यार, आप भी गौर से सुन रहे हो। अच्छा ठीक है, ओके जी, आप ठीक कह रहे हैं। ये जो एज सर्वर सिस्टम्स हैं, ठीक है, तो ये एग्जांपल है हाइब्रिड की, ठीक है। देखें, हर एक जो नेटवर्क है ना, ये जोन है, ठीक है, उसने बाहर के किसी नेटवर्क से बात करनी है ना, ठीक है, तो दे टॉक थ्रू गेट्स है, ठीक है, गेट्स। उन गेट्स को कहते हैं एज 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 कंप्यूटर का नहीं, एज राउटर्स होते हैं वो, ठीक है। हाँ, नहीं लोकल नहीं करती है वो, उन्होंने करना है कि जी जी, नहीं हम जो बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के अंदर, उसमें ये होता है कि आपके डिफरेंट नेटवर्क्स होते हैं, ठीक है। राउटर्स आपके नेटवर्क के अंदर भी है ना, लेकिन बाहर भी हैं। कुछ राउटर जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल टू वर्ड्स आउटसाइड एंड इनसाइड ट्रैफिक, ठीक है। जब एक जोन ए जोन बी से बात करेगा तो वो जो एज पे लगा हुआ है ना, वो उससे बात करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसा इन्होंने कहा था ना कि डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर्स बन जाते हैं, ठीक है। सर्वर आर ऑन मैनी प्लेसेस, ठीक है, और दे आर ईच सर्वर इज कनेक्टेड थ्रू क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ठीक है। ठीक है, क्लियर है आपको? ओके ओके। तो सर एजेस जो हैं वो P2P कनेक्टेड है, यानी हर एक दूसरे से कनेक्टेड है।
और हर एज के साथ जो है क्लाइंट्स जो हैं दे आर कनेक्टेड थ्रू क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ठीक है। क्या टाइम है? ओके, वी हैव 5 मिनट्स। देखिए यहाँ तक मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था, हम वहाँ पे फिर आ गए। ओके जी, हाँ अच्छा, बिल्कुल अच्छा पॉइंट किया आपने। सो अनदर एग्जांपल इज कोलैबोरेटिव डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, ठीक है। हाँ, गेट पे राउटर्स, गुड, ठीक है। आप भी थोड़ा सा नेटवर्किंग से आपको इंटरेस्ट है? अच्छा, ठीक है। सो ट्रेडिशनल क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्या होता है? प्रोसेसेस आर डिवाइडेड। हमने 2-4 स्लाइड्स कवर करनी है, तो काइंडली लिसन क्लिक केयरफुली, ठीक है। जो ट्रेडिशनल क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, इसके अंदर प्रोसेसेस आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, क्लाइंट्स एंड सर्वर्स। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, अच्छा सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होती है, किसी को पता है? जी, अपना कोई सा भी आइडिया दे दें, क्योंकि ये हमेशा ज़िंदगी में आपको कहीं ना कहीं मिलेगा सिंक्रोनस। जी, सिंक्रोनस में ये होता है कि एक साथ सारे नीचे अगर एक स्टेप आगे मूव करते हैं, सिंक्रोनस में इनके डिपेंडेंट होता है हर एक प्रोसेस से कि वो कब कोई डिमांड कर सकते हैं। ओके, अच्छा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जी आप बताएं। सर सिंक्रोनस में कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं पहले, जैसे टीसीपी सिंक्रोनस है, ठीक है, तो अगर कम्युनिकेट करना होगा तो दोनों साइड से कम्युनिकेशन होगी। बिल्कुल, एसिंक्रोनस इस तरह होगी कि अगर डिवाइस को सर्वर से कम्युनिकेट करना है तो वो अपना डेटा सेंड कर देगा ठीक है, और कनेक्शन भी एस्टैब्लिश करना पड़ेगा और वही रिप्लाई होगा। हाँ ठीक है। आप जिस टर्म में एक्सप्लेन कर रही हैं ठीक है। अच्छा मैं एक लेमैन के टर्म में एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आपने किसी दोस्त को मिलना है रेलवे स्टेशन पे, या आपने किसी रेलवे स्टेशन से कहीं पे जाना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि आप अपनी क्लॉक जो है ना वो सेट कर लोगे कि जी हम लोग 8 बजे जो है रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, ठीक है। तो अब जब अपने पहले कम्युनिकेशन कर ली हुई है ना, तो अब इसका मतलब ये है कि आप दोनों टाइम पे वहां पे पहुंच जाओगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, आप सिंक हो गए पहले। अगर आप लोग इस तरह करते हो कि जी कि आपने इस तरह की कोई कम्युनिकेशन नहीं की, आपने सिर्फ कहा है कि जी हम लोगों ने जाना है, ठीक है, तो दोनों जो जाएंगे ना एसिंक्रोनस के अंदर, ठीक है, तो वो दोनों डिफरेंट टाइम पे पहुंचेंगे, ठीक है। हालांकि आपने कहा है कि हम लोग, हमारा पर्पस ये है कि हमने जाना है डेस्टिनेशन बी पे, ठीक है, तो ये इस तरह का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मतलब क्लाइंट और सर्वर को एक्टिव होना पड़ता है, लेकिन इसमें सर्वर इंस्टॉल किया जाता है वो जैसे क्लाइंट। हाँ, एसिंक्रोनस में ये होता है कि इसमें थोड़ा सा गैप भी आ जाता है कि पहले जो भी डेटा सेंड कर रहा है ना उसके बाद 1 बिट सेंड करता है। उसका मतलब है कि पहला जो मैसेज है या एक करेक्टर है वो फिनिश हो गया, ठीक है। एसिंक्रोनस के अंदर करेक्टर सेंड किए जाते हैं, जबकि सिंक्रोनस कम्युनिकेशन के अंदर पूरा मैसेज आप ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो एसिंक्रोनस के अंदर डिलेज आते हैं क्योंकि ये जो 1 बिट का डिले है ये वेरिएबल हो सकता है, ठीक है, छोटा भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। एनीवेज ये डिस्कशन एक है। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन के अंदर रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई होता है, ठीक है। तो इन लैंस ऑफन इम्प्लीमेंट विद द कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, ठीक है, तो ये अनरिलायबल है। अगर हम लैन की बात करें और उसके ऊपर हम लोग क्लाइंट सर्वर सिस्टम की कम्युनिकेशन की बात करें, दिस इज अनरिलायबल, राइट। तो इन वैन्स कम्युनिकेशन इज टिपिकली कनेक्शन ओरिएंटेड, ठीक है। हालांकि ये फास्ट है तो हम वो कहते हैं कि इसलिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम लोग डिले जो है हम बियर कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं लैन के अंदर, लेकिन वैन के अंदर नहीं है, इसलिए वहाँ पे कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। तो ये कि ये अनरिलायबल है, ये रिलायबल है। तो देर इज हाईली लाइकलीहुड ऑफ कम्युनिकेशन फेलियर्स, ठीक है।
तो ये हम इसकी बात कर रहे हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे कैसे कम्युनिकेशन फेलियर्स अकर होते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनली जो है क्लाइंट जो है एक रिक्वेस्ट करता है, उसके बाद वो वेट करता है, ठीक है, और उसके बाद जो है सर्विस जो है उसको ग्रांट की जाती है, उसका जो भी टाइम है, ठीक है। उसके बाद जो है ये रिप्लाई करता है सर्वर कि सर्विस जो है प्रोवाइड कर दी गई है, और उसके बाद जो है ये इन्फॉर्म कर दिया जाता है क्लाइंट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये टाइम होता है क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन का, ठीक है, एक जॉब को सर्व करने के लिए। अच्छा, तो फेलियर जो होती है वो कई तरह के फॉर्म में हो सकती है। विद कनेक्शनलेस ट्रांसमिशन फेलियर ऑफ एनी सॉर्ट मींस नो रिप्लाई, ठीक है। पॉसिबिलिटीज क्या है? रिक्वेस्ट मैसेज वाज लॉस्ट, ये पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि रिप्लाई या रिस्पांस मैसेज वाज लॉस्ट, ठीक है। उसके बाद क्या है कि सर्वर ही फेल हो गया। तो ये तीन तरह के हमारे पास सिनेरियोज हैं जिसके अंदर कम्युनिकेशन फेलियर हो सकती है, ठीक है। अगर आपके ज़हन में कोई चौथा है तो बता सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो कौन सी तीन एग्जांपल्स हैं कम्युनिकेशन फेलियर की? एक तो मैसेज लॉस हो जाए, या रिप्लाई मैसेज लॉस हो जाए, या तीसरा सर्वर ही फारग हो जाए, वो डाउन हो या वो क्रैश हो जाए, इस तरह का कोई चीज़ हो, ये इंक्लूडेड दिस, ठीक है। एनी केस के अंदर जो है वो सर्वर भी फेल हो सकता है। कैन क्लाइंट टेल विच ऑफ द अबव एरर टुक प्लेस? तो यहाँ पे चैलेंज क्या है? अब क्लाइंट को पता चलेगा कि तीनों में क्या वहाँ पे मसला था, पता चलेगा, ठीक है। सो ये जो होता है ना, ये हमारे चैलेंजेस होते हैं रिसर्च के अंदर, ठीक है, कि हम इसको कैसे टैकल करेंगे। तो जब भी कोई प्रॉब्लम होती है में या रिसर्च में, तो दिस गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ओके, अच्छा, हमने आज 14 स्लाइड तक पढ़ा है, ठीक है। सो लेट्स कॉल द डे ऑफ फॉर टुडे। तो नेक्स्ट हम ये इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एनी क्वेश्चंस?